स्टेडियम में जितने भी लोग थे उनको एग्जिट गेट से यहाँ पे निकाला गया था और यहाँ पे तुरंत प्लेयर को घर भेज दिया गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या भाई आईपीएल अब एंड हो चुका है, अब आईपीएल स्टार्ट नहीं होगा। बट 9 मई को फाइनली बीसीसीआई अनाउंस करता है कि भाई हम वॉर की कंडीशन में मैचेस नहीं कराएंगे, इसीलिए मैच बीच में रोका गया, स्टेडियम की लाइट बंद हो गई और लोगों को बाहर निकाला गया। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 साल बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों को पानी पिलाते मिलेंगे। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। Welcome to the Vivo Indian Premier League. Oh, across the lawn. आईपीएल से करोड़ों के बिजनेस चलते हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी यहाँ से बदल जाती है, लेकिन अभी के टाइम पे आईपीएल सस्पेंड हो गया है। आईपीएल को इस सीजन के आईपीएल को रोक दिया गया है। क्या ये इसे रद्द माना जाए आगे? आईपीएल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट के अंदर। ये 3 महीने तक चलती है और यहाँ पे हर फॉरेनर खिलाड़ी आके खेलता है। बट कैसे आज आईपीएल सस्पेंड हो चुका है, कैसे 70% आईपीएल कंप्लीट होने के बाद अभी बीच में रोक दिया गया, कैसे आईपीएल जिसका क्रेज इतना ज्यादा था, जिसे 50 करोड़ लोग देखते थे एक मैच के अंदर, उस आईपीएल को बंद कराना पड़ा यार। आखिर क्यों आईपीएल रोकना पड़ा? प्लेयर की सेफ्टी के कारण, जनता की सेफ्टी के कारण, या फिर वॉर के कारण? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं व्हाई आईपीएल गॉट सस्पेंडेड। देखिए कहानी की शुरुआत 22 मार्च को हुई थी जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था। एज यूजुअल आईपीएल अपने हिसाब से चल रहा था। आईपीएल वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट के अंदर, तो यहाँ पे पूरे देश के खिलाड़ी आके खेलते हैं और ये खेल भी रहे थे। सब कुछ सही जा रहा था, सब लोग खेल रहे थे, एक के बाद एक मैच और रोमांचक होते जा रहे थे और 70% आईपीएल हो चुका था। देखिए 10 टीम आईपीएल खेलती हैं, लगभग हर टीमों के 10 मैच हो चुके थे, 4-4 मैच बस रह गए थे, मतलब 70% से ज्यादा आईपीएल हो गया था। और मई के महीने में, मतलब इसी महीने में आईपीएल एंड हो जाता, क्योंकि वैसे भी प्लेऑफ में तो 3 मैच ही होते हैं और सीधे फाइनल हो जाता है, तो ज्यादा मैच आईपीएल के हम बचे नहीं थे। बट मई से पहले अप्रैल में 22 अप्रैल को पहलगाम में 5 आतंकवादी घुस जाते हैं और ये मासूम लोगों को मारने लग जाते हैं। ये कायर आतंकवादी जो आर्मी से नहीं लड़ सकते, ये निहत्थे लोगों को मारने लग गए और ये लोगों की संख्या 26 या फिर 30 बताई जा रही है। एंड ये वहां पे आगे क्यों मारने लग गए थे? क्योंकि इनका मोटिव था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाए। देखिए इन्होंने वहां पे सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया। इनका कारण यही था कि इंडिया में जो हिंदू हैं वो मुस्लिमों के साथ लड़ने लगे और यहाँ पे सिविल वॉर हो जाए। अब बाकी आप लोगों को पता होगा कि इन बेवकूफ लोगों ने क्या क्या हरकतें कर दी वहां पे, तो मैं बताने नहीं वाला वो। पहले आतंकियों का मकसद क्लियर था कि इंडिया के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई होने लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि इंडिया में लोग समझदार है। आतंकियों जैसे इंडिया में लोग चूतिए नहीं है, इसलिए लोग लड़ते नहीं है, लोग शांत थे और आराम से थे। सब लोग यही कह रहे थे कि आतंकवादियों को सजा दी जानी चाहिए और इंडिया ने पूरे आतंकवादियों को मार भी गिराया। और 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान में 9 जगहों पे जहां पे आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां पे इंडिया ने बम ब्लास्ट कराया और आतंकवादियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको उड़ा दिया, आतंकवादियों को मार दिए। बट इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान ड्रोन की मदद से इंडिया के सिविलियंस पर हमला कर देता है। अब देखिए इंडिया ने आतंकवादियों को मारा, उन्होंने आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वो इंडिया के सिविलियंस को मारने लग गए और यहाँ से ही सिचुएशन बिगड़नी स्टार्ट हो गई। अभी आप देखेंगे तो आतंकवाद कोई भी देश कभी सपोर्ट नहीं करता और आतंकवाद जहां भी होता है उसको खत्म करने के लिए सब देश साथ देते हैं। ऐसे में इंडिया में पहले से हमला हुआ, आतंकवादियों ने किया, तो इंडिया ने आतंकवादियों पे हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया, उनके फ्यूनरल में गए और बाद में आतंकवादियों की तरफ से इंडिया पे अटैक करते हैं सिविलियंस के ऊपर। और जब इतना ज्यादा पाकिस्तान ने किया तो इंडिया ने भी पाकिस्तान के स्टेडियम वगैरह में अटैक किया। अब पाकिस्तान के रावलपिंडी और स्टेडियम में जब इनके अटैक हुआ तो इनका जो PSL का मैच था ये वहीं रुक गया। और उसी रात, मतलब 8 तारीख को रात को, यहाँ पे धर्मशाला में मैच चल रहा था पंजाब और दिल्ली के बीच और इसे भी बंद करना पड़ा। देखिए पंजाब और दिल्ली का मैच इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि पंजाब और दिल्ली का मैच धर्मशाला में हो रहा था और धर्मशाला बिल्कुल पठानकोट के पास में है जो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान ने हमला जम्मू कश्मीर में किया। इन्होंने 6 ड्रोन भेजे थे, उसमें मिसाइल बंदी हुई थी, अगर वो गिरते तो वो फूटते, पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डिटेक्ट किया और ऊपर ही फोड़ दिया। लेकिन जैसे ये चीज पता लगी वहां पे पूरे एरिया को ब्लैकआउट करना पड़ा, क्योंकि एरिया बंद रहेगा तो ड्रोन से कुछ देखेगा ही नहीं और मिसाइल फूट ही नहीं पाएंगी। अगर एयर डिफेंस सिस्टम फेल भी हो गया तो भी ये मिसाइल कहाँ फोड़ेंगे, क्योंकि इनको देखेगा ही नहीं कुछ, पूरा जब काला रहेगा तो। इसीलिए मैच बीच में रोका गया, स्टेडियम की लाइट बंद हो गई और लोगों को बाहर निकाला गया। स्टेडियम में जितने भी लोग थे उनको एग्जिट गेट से यहाँ पे निकाला गया था और यहाँ पे तुरंत प्लेयर को घर भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमला तो जम्मू में हुआ था तो इन्होंने धर्मशाला में ऐसा क्यों किया? तो भाई धर्मशाला में भी हमला हो सकता था,
और उसका कारण यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चूतिया है, वो सिविलियंस पर ही हमला कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो ड्रोन से देख लेते कि यहाँ पे 50,000 लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पे प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान 50,000 लोगों पे और प्लेयर पे ही हमला कर देती। इसलिए धर्मशाला का मैच तुरंत रोकना पड़ा। 10 ओवर 1 बॉल में मैच रोका। हालांकि बाद में जो कमेंटेटर आए, इन्होंने बोला कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैच रोका गया है। बीसीसीआई ने भी यही बोला, और ऐसा इन्होंने इसलिए बोला ताकि आगे आने वाले मैचेस में ऑडियंस आए, वरना ऑडियंस डर जाएगी कि हमला हो सकता है ग्राउंड में। इसलिए ऑडियंस को इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वहां पे वॉर के कारण ही मैच रोका गया था। बट आने वाले मैच धर्मशाला में वैसे भी नहीं होने वाले थे। धर्मशाला में जो अगला मैच था पंजाब और मुंबई का, वो शिफ्ट होकर अहमदाबाद में हो गया था। और बीसीसीआई भी सही सोच रही थी कि आने वाले मैच बाकी जगह होंगे, धर्मशाला में तो वैसे भी नहीं होंगे। तो इन्होंने टेक्निकल फॉल्ट बता दिया लाइट का, सब कुछ सही था। बट 9 मई को फाइनली बीसीसीआई अनाउंस करता है कि भाई हम वॉर की कंडीशन में मैचेस नहीं कराएंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच आईपीएल को, इस सीजन के आईपीएल को रोक दिया गया है। कहीं भी इंडिया में कोई भी मैचेस नहीं होंगे, इसलिए आईपीएल सस्पेंड करना पड़ा। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्या भाई आईपीएल अब एंड हो चुका है, अब आईपीएल स्टार्ट नहीं होगा। तो भाई बीसीसीआई ने साफ बोला है कि आईपीएल अभी एंड नहीं हुआ है, बल्कि आईपीएल होने वाला है। जैसे ही इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज होगी, जुलाई के बाद आईपीएल कंटिन्यू होगा। कई लोगों का सवाल यह है कि क्या भाई आईपीएल यहीं से कंटिन्यू होगा या फिर शुरुआत से होगा। तो भाई आईपीएल जहां पे छूटा है एग्जैक्टली वहीं से आईपीएल स्टार्ट होगा, क्योंकि आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसे शुरू से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 2020 में भी जब कोविड आया था तो आईपीएल बाद में शिफ्ट कर दिया गया था अक्टूबर के महीने में। एंड 2021 में तो अप्रैल और मई में आधा आईपीएल हो गया था, लेकिन अगेन कोविड आ गया और आईपीएल रुका। और इसके बाद यूएई में आईपीएल होता है अक्टूबर के महीने में। तो ऐसे में आईपीएल शायद सितंबर के महीने में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पूरी फ्री रहने वाली है। कई लोगों का ये भी कहना है कि पीएसएल दुबई में हो रहा है, तो हम भी बाहर मैचेस करा सकते हैं। तो भाई पीएसएल आईपीएल से बहुत ज्यादा छोटा है। पीएसएल 1% भी नहीं है आईपीएल का। जो खिलाड़ी आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं वो जाके पीएसएल में खेलते हैं। इवन जो खिलाड़ी आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं वो पीएसएल में जाके कैप्टन बन जाते हैं भाई। इसलिए पाकिस्तान दुबई में पीएसएल करा रही है, लेकिन हम आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को इंडिया से बाहर नॉर्मली नहीं ले जा सकते। कोविड में भले ये यूएई में खेला गया था, क्योंकि इंडिया में उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी इंडिया में मैचेस हो सकते हैं। भले वो 3 महीने बाद हो, तो इंडिया में ही ये टूर्नामेंट होगा। वैसे इंडिया की पॉलिसी रही है कि इंडिया कभी पहले से हमला नहीं करता, और अभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। पहले पहलगाम हुआ, फिर इंडिया ने हमला किया, और फिर पाकिस्तान ने किया, तो फिर हमें करना पड़ गया। ऐसे में अभी पाकिस्तान ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने हमला जब किया तो पूरी वहीं से सिचुएशन बिगड़ने लग गई थी। और अभी तो ये सिचुएशन कहां तक जाएगी तो वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले टाइम में एशिया कप जो होने वाला था सितंबर अक्टूबर में, वो एशिया कप अब नहीं होने वाला। और अगर एशिया कप होगा तो उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगी, ये तो श्योर है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले 2 साल बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों को पानी पिलाते मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और जिस हिसाब से हमारे देश का, हमारी आर्मी का माहौल है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान इंडिया का ही हो जाएगा। और ऐसे में इनके खिलाड़ी हमें पानी पिलाते देखेंगे 2 साल बाद, क्योंकि इनका कोई प्लेयर इंडियन टीम में जगह तो बना नहीं पाएगा। इतना अच्छा तो कोई खेलता नहीं है। मैं आशा करता हूँ जो हो सब अच्छा हो, सब सेफ रहे, आईपीएल फिर से बाद में कंटिन्यू हो, मजा तो आती रहेगी भाई। इंडिया फर्स्ट है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि प्रणव का सॉफ्टवेयर ट्राई करना है कि नहीं, तो इसका जवाब दोस्तों क्लियर है, और वो है हाँ। डेफिनेटली इसको ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए लिंक पर जाओ, उसका टेलीग्राम ज्वाइन करो और सॉफ्टवेयर ग्रैब करो। बस जल्दी करो यार, वरना लेट हो जाएगा।